हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ब्रीफ में एक्सप्लेन करेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस मिनिमम मटेरियल को लर्न करके अंडरस्टैंड करके हम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले IUPAC नेम को इजीली सोल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें पता हो IUPAC नेमिंग का पैटर्न क्या है। नेमिंग के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि गिवन कंपाउंड के अंदर सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है, क्योंकि नेमिंग के अंदर सबसे पहले हमें सेकेंडरी प्रेफिक्स लिखना है। ये लिख रखे मैंने एक्स हेलोजेंस, जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। नाइट्रो आर अल्काइल, जैसे CH3, C2H5, मिथाइल इथाइल। और OR अल्कोक्सी, जैसे OCH3, मिथोक्सी, एटसेट्रा। प्राइमरी प्रेफिक्स सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है और वो फिक्स है साइक्लो। वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन चेन कितने हैं पेरेंट चेन के अंदर, जैसे एक कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, ऐसे 8-10 कार्बन के लिए वर्ड रूट हमें याद रखने हैं। फिर प्राइमरी सफिक्स क्या है, मतलब कार्बन कार्बन की लिंकेज कैसी है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग ये ANE, ENE, YNE क्या है, प्राइमरी प्रेफिक्स सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स यूज होता है फॉर फंक्शनल ग्रुप। ये मैंने वही ग्रुप लिखे जो अपने 12th सिलेबस में है। तो ये मिनिमम चीजें हमने याद करनी है और उसके बाद तो बस इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर देना है। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं जो प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चंस हैं। पहला एग्जांपल ये हमने देखें, इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है और हैलोजन है। नेमिंग करने के लिए सबसे पहले पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना और उसके बाद उसकी नंबरिंग करना। और नंबरिंग करने के लिए एक बात ध्यान रखेंगे, उस कार्बन को मिनिमम नंबरिंग देंगे जो फंक्शनल ग्रुप के है, मतलब या तो जिसमें खुद में फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड में कीटोन में है, खुद ग्रुप का ही कार्बन है, या फिर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जैसे अल्कोहल में, अमाइन में खुद का कार्बन नहीं है, तो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसको मिनिमम नंबरिंग देंगे। मान लिया कंपाउंड में सेकेंडरी सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर प्रेफरेंस मिलेगी प्राइमरी सफिक्स को। सबसे कम नंबरिंग किसको देनी है, फंक्शनल ग्रुप को अगर है तो, नहीं है तो फिर डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को। ये भी नहीं है तो फिर नंबरिंग किसको करेंगे हम, सेकेंडरी प्रेफिक्स को। तो यहां देखें अपने पास Br है, मतलब हेलोजेंस है, सेकेंडरी प्रेफिक्स है, और डबल बॉन्ड है, प्राइमरी सफिक्स है। तो किसको प्रेफरेंस दें, डबल बॉन्ड को, इसलिए नंबरिंग लेफ्ट से की। अब सबसे पहले सेकेंडरी प्रेफिक्स थर्ड कार्बन पे है ब्रोमो। फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा, इसको लोकेंट बोलते हैं। जिस नंबर के, जिस कार्बन के साथ फंक्शन ग्रुप अटैच है उसके नंबर को लोकेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले लोकेंट, फिर हाइफन, फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स अगर है तो इसमें है ब्रोमो, फिर ये है नहीं क्योंकि साइक्लिक के लिए है, फिर वर्ड रूट पे आ जाए 3 कार्बन का वर्ड रूट प्रो, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर है 1 EN। अगर नंबर बीच में आता है तो दोनों तरफ हाइफन आएंगे और ये लगातार लिखना, बीच में कहीं कोई गैप नहीं देंगे। 1 वर्ड में होता है यूपीएससी ने। लेटर्स कैपिटल लेटर्स का फर्स्ट होता है, बाकी सभी स्मॉल अल्फाबेट होते हैं। सेकंड एग्जांपल, अब देखो इस कंपाउंड की नेमिंग करने में अगर हमें दिक्कत लगती है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि यूजुअली जो नेमिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं वो इस तरह से करते हैं। तो देखो मैंने इसको कन्वर्ट कैसे किया, ये देखिए CH3, ये वाला कार्बन, ये कार्बन है यहाँ पर, ये वाला कार्बन, इसके साथ H है तो CH, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर ये वाला C देखें, इसी के साथ ये CH3 यहां लिख दिया, फिर ये देखो आगे यहाँ पर कार्बन है, ये जहां सभी मिल रहे हैं ना, ये कार्बन एटम है। तो इस कार्बन के साथ देखो मैंने ये लिखा है यहाँ पर, ये वाला कार्बन, इसके साथ एक H है, ये Br है और ये CH3 है। पोजीशन कहीं नहीं, Br यहां लिखे, CH3, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखें यहां डबल बॉन्ड है और सेकेंडरी प्रेफिक्स है, तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को लेफ्ट से नंबरिंग करेंगे। अब इसमें 2 प्रेफिक्स हैं, थर्ड कार्बन पे मिथाइल, ये जो अल्काइल है ना, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स कब है, जब उसको नंबरिंग नहीं मिले। जिस कार्बन को नंबरिंग नहीं मिलती वो अल्काइल होता है। तो थर्ड कार्बन के साथ मिथाइल है, 4 के साथ ब्रोमो है,
एक से ज्यादा प्रेफिक्स हैं तो अल्फाबेटिकली लिखेंगे, यानी कि जो ABCD वाइज पहले आता है। तो क्योंकि ABCD में B पहले आता है तो क्या लिखा, 4 ब्रोमो, 3 मिथाइल, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट है पेंट, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 2EN। नेक्स्ट है देखें, ये ईथर का एग्जांपल है। ईथर का जनरल फॉर्मूला है ROR, और ईथर की नेमिंग कैसे करते हैं, अल्कोक्सी अल्केन। ROR मतलब O के दोनों तरफ अल्काइल होंगे, तो जिसमें कम कार्बन है उसको तो OR बोलेंगे, जैसे ये लिखा मैंने अल्कोक्सी, और बाकी जिसमें ज्यादा कार्बन है उसको अल्केन बना देंगे। तो अब इसमें ये अल्कोक्सी है क्योंकि कम कार्बन है, इसमें ज्यादा कार्बन है तो ये अल्केन है। तो अभी जो ग्रुप है ये सिंपल नहीं है, इसलिए इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, क्योंकि नंबरिंग हमेशा एंड से होती है। तो ये नंबरिंग चाहे किसी तरफ से कर लें बराबर नंबरिंग मिलेगी। तो सेकंड कार्बन के साथ देखें अभी ये 2 ग्रुप रह गए, ये 2 प्रेफिक्स हैं, एक अल्काइल है और एक अल्कोक्सी है। पहले नाम किसका लिखें, अब देखो ये भी M से स्टार्ट, ये भी M से स्टार्ट, लेकिन देखो इसमें यहां Y है, 5th लेटर, इसमें O है। तो क्योंकि O पहले आएगा इसलिए हमने पहले क्या लिखा, 2 मिथोक्सी, और 2 के साथ ही क्या है, मिथाइल, और 3 कार्बन से प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये भी ईथर का है, सिमिलर है ये भी। यहाँ ये 2 कार्बन की चेन है, ये 4 कार्बन की चेन है, तो इसको पेरेंट चेन लेना है, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है। नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो लास्ट, यहां से नंबरिंग क्यों करी, क्योंकि दूसरे कार्बन के साथ ग्रुप आ गया, यहां से करते तो थर्ड पे आता। नंबरिंग इस तरीके से करनी है कि हमने या तो इसको नंबरिंग मिनी में मिले, या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कोई दोनों नहीं है तो फिर सेकेंडरी प्रेफिक्स, जैसे यहां पर ये है OC2H5, इसको मिनिमम नंबरिंग दें। तो दूसरे कार्बन के साथ क्या है, इथोक्सी, 2 इथोक्सी, और उसके बाद 4 कार्बन की चेन है तो 4 से ब्यूटेन। नेक्स्ट है, इसमें देखें OH है, फंक्शन ग्रुप है। अब अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उस कार्बन को मिनिमम नंबरिंग देंगे। तो इस कार्बन को नंबरिंग मिनिमम देने के लिए राइट से नंबरिंग स्टार्ट करें ना, नंबरिंग एंड से स्टार्ट करते बार बार करें। तो नंबरिंग करेंगे तो यहां तक 3rd कार्बन है, नंबरिंग यहां करते तो 4 की चेन बनती, लेकिन नीचे देखें इसमें C2H5 है, 2 कार्बन की चेन है ये, तो ये दोनों कार्बन हमने इकट्ठे 4 5 लिख दिए, या C2H5 को ऐसे लिख देते CS2 CS3, जैसे भी लिखें। अब देखिए 3rd कार्बन के साथ 2 अल्काइल हैं जो साइड में है, जिसको नंबरिंग नहीं मिली। अगर 2 बार ग्रुप आता है तो नंबर को 2 बार लिखना है, और 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, 3 डाई मिथाइल, और उसके बाद 5 कार्बन से पेंटेन, और दूसरे कार्बन के साथ ओल, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या है, ओल। अब क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है इसलिए ANE का E हटा दिया। अगला एग्जांपल, ये कीटोन का एग्जांपल है। तो कीटोन कहां पर है, दूसरे कार्बन। देखो इसमें कीटोन है ना, ये ऐसा ग्रुप है जो बीच में आएगा क्योंकि 2 वैलेंसी खाली है। ये 2 ग्रुप है, ये हमेशा एंड पे आएंगे, इनको बोलते हैं चेन टर्मिनेटिंग। तो नंबरिंग लेफ्ट से करी ताकि इस कार्बन को लोवेस्ट नंबरिंग मिले जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। अब इसमें 4th कार्बन के साथ Cl है, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है। तो सबसे पहले क्या लिखा, सेकेंडरी प्रेफिक्स ने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सेकेंडरी प्रेफिक्स क्या है, 4 क्लोरो, उसके बाद 5 कार्बन से पेंट, और सेकंड कार्बन के साथ क्या है, कीटोन, तो कीटोन के लिए ON। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये अल्डिहाइड का है। इसमें 3 कार्बन की ये ओपन चेन है, और उसके साथ में ये है बेंजीन रिंग। अब नंबरिंग एक ही पार्ट, एक ही चेन की होती है ना, ओपन चेन की या साइक्लिक, मिक्स नंबरिंग नहीं होती। तो हमने नंबरिंग स्टार्ट कहां से करनी है, ये दोनों ग्रुप आ जाए तो नंबरिंग हमेशा इनके कार्बन से स्टार्ट करें, क्योंकि ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप हैं, इसलिए नंबरिंग स्टार्ट हमने इस कार्बन से करी। ये फर्स्ट कार्बन होगा, 3 कार्बन की चेन है। अब 3rd कार्बन के साथ जो रिंग है ना, ये C6H5, ये अल्काइल की तरह से सेकेंडरी प्रेफिक्स है, इसको बोलते हैं फिनाइल। तो 3rd कार्बन के साथ क्या लिखा, फिनाइल। 3 कार्बन की चेन है तो प्रो, सेकंड कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो इन, और E1 के साथ क्या है, Al। ये अल्डिहाइड हमेशा 1 पे ही रहेगा,
तो दोनों सही होते हैं, चाहे तो 1A लिख दें चाहे हम 1 ना लिखें। अब यहाँ ये भी ध्यान रखेंगे EN नहीं होता ना इसका, हमने E हटा दिया क्योंकि ये वोवल से स्टार्ट है। अगला एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का। यहाँ देखें ये कार्बन चेन थर्ड कार्बन के साथ पीएच, इसको हम पीएच भी लिख सकते हैं, फिनाइल का सिंबल है ये C6H5 लिख दें। अब यहाँ ये ध्यान रखेंगे, देखो थर्ड के बाद ये फोर्थ कार्बन ऊपर है, हम गलती से कई बार क्या करते हैं 3 कार्बन की चेन ही मान लेते हैं, लेकिन लगातार कार्बन है तो उसको नंबरिंग पूरी देंगे। तो 4 कार्बन की चेन है ये, थर्ड कार्बन के साथ क्या है फिनाइल, और 4 कार्बन से वर्ड रूट है, ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ANE हटा दिया, और COH के लिए क्या होता है ओइक एसिड, ये COH है, इसको ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें। तो ओइक एसिड है वो इसका क्या है सेकेंडरी सफिक्स, तो ANE से E हटा दिया, ये हमने 1 नहीं लिखा, यहां 1 लिखा था, दोनों सही, 1 लिखें 1 ना लिखें। नेक्स्ट एग्जांपल है ये अमाइन का है, NH अमाइन 3 तरह के हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। तो ये प्राइमरी अमीन का एग्जांपल है, तो इसमें ये फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इस वाले कार्बन को जहां ये अटैच उसको मिनिमम नंबरिंग देंगे, और ये लास्ट ही कार्बन है तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दी। तो इसमें कार्बन चेन 4 की है। अब दूसरे कार्बन के साथ CH3 है, ये सेकेंडरी प्रेफिक्स है, NO2 ये भी सेकेंडरी प्रेफिक्स है, 2 सेकेंडरी प्रेफिक्स है तो अल्फाबेटिकली, तो पहले क्या आएगा दूसरे कार्बन के साथ मिथाइल M पहले आता है, और थर्ड के साथ क्या है नाइट्रो, 4 कार्बन से ब्यूटेन E हटा के 1 के साथ क्या है NH2, और NH2 का सफिक्स होता है अमाइन। अगला एग्जांपल है सेकेंडरी अमीन का है, ये देखो NH है, NH के दोनों तरफ अल्काइल है, एक फिनाइल है 6 कार्बन का रिंग, एक 2 कार्बन का रिंग। तो सेकेंडरी अमीन में क्या ध्यान रखेंगे, जिसमें कम कार्बन है उसको पहले लिखेंगे एज सेकेंडरी प्रेफिक्स। तो इसमें 2 कार्बन है तो ये पहले लिखा हमने, किसके साथ अटैच है ये N के साथ, N इथाइल, और इसको हम क्या कह सकते हैं, अगर बेंजीन के साथ NH2 है तो उसको बोलते हैं एनिलीन, आगे लिख दिया हमने एनिलीन, क्योंकि एनिलीन का ही एक H हमने इथाइल से रिप्लेस किया हुआ है। या फिर एनिलीन की जगह ये बेंजीन प्लस अमाइन, ये भी लिख सकते हैं बेंजीन अमाइन, दोनों सही है। नेक्स्ट एग्जांपल है ये भी सेकेंडरी अमीन का है। अब इसमें देखें एक ये अल्काइल ग्रुप है, एक ये अल्काइल है, तो जिसमें कम कार्बन है उसको पहले लिखेंगे प्रेफिक्स, और दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो भी सिंपल नहीं है तो फर्दर नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब इसमें देखें दूसरे कार्बन के साथ फिर CH3 है, तो 2 CH3 इसमें, एक N के साथ और एक दूसरे कार्बन के साथ, इकट्ठे कर देंगे N2 डाइमिथाइल। 3 कार्बन की चेन है प्रोपेन, और फर्स्ट कार्बन के साथ ये NH2, NH है यहाँ पर सेकेंड अमीन अमाइन। अमाइन चाहे प्राइमरी है सेकेंडरी है टर्शरी है, फंक्शनल ग्रुप है ना वो, सॉरी सफिक्स है वो सब के अंदर अमाइन ही होगा। फर्क सिर्फ ये है कि जैसे प्राइमरी अमीन के अंदर NH2 था, सेकेंडरी अमीन के अंदर NH है, इसके दोनों तरफ अल्काइल है, तो जिसमें कम कार्बन है वो पहले लिखना है, और ज्यादा कार्बन है वो अल्केन बना के लिखना है। अमाइन सभी में फिक्स है, अमीन के अंदर प्राइमरी सेकेंडरी से तीनों में सेकेंडरी सफिक्स अमाइन ही होता है। अब ये 2 एग्जाम्पल थोड़े से अलग है, ध्यान दें। इसमें साइक्लिक चेन है, साइक्लिक चेन के साथ अगर ये चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप अटैच हो, ये जो मैं बता रहा हूं ये रूल सिर्फ इन 2 कंपाउंड के लिए है, ये दोनों क्या है चेन टर्मिनेटिंग। अगर ये साइक्लिक सिस्टम के साथ अटैच हैं तब इनके लिए एल और ओइक एसिड सफिक्स यूज नहीं होंगे, इनके अलग सफिक्स हैं, बताते हैं क्या है। देखो इसमें यहाँ 5 कार्बन की चेन है साइक्लिक, CHO है, 1 नंबर दिया इसको, दूसरा नंबर इसको दिया CH3 को, ये प्रेफिक्स है तो 2 मिथाइल सबसे पहले लिखा, फिर प्राइमरी प्रेफिक्स साइक्लिक के लिए साइक्लो, 2 मिथाइल साइक्लो, 5 कार्बन की चेन है तो पेंटेन, और CHO के लिए लिखते हैं कार्बोअल्डिहाइड। और अगला एग्जांपल है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें कोई सेकेंडरी प्रेफिक्स नहीं है तो सीधा क्या लिखोगे, 6 कार्बन की चेन है साइक्लिक है तो साइक्लो, और 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो ANE साइक्लोहेक्सेन, और COH के लिए क्या लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने लगभग सभी के एक एग्जाम्पल बताए हैं, इनके कम से कम 1-2 एग्जाम्पल की अगर हम और प्रैक्टिस कर लेंगे और इसको पूरे को समझ लेंगे तो 12th बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसका आंसर इजीली दे सकते हैं। तो इसमें इतना ही करते हैं, थैंक यू।